अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत अरसे बाद अल्लाह ताला ने मौका इनायत फरमाया कि मैं तेज़गाम में एसी स्लीपर का रिव्यू कर सकूँ। विद फैमिली में ट्रैवल कर रहा हूँ कराची से रावलपिंडी। तो इस दौरान जितने भी सफ़र के दौरान आसानियाँ हैं, मुश्किलात हैं और जो मामलात दरपेश हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको आगाह करूँगा। सफ़र मैंने 28 जून को किया था और मैं ये रिकॉर्डिंग है वो काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अरसे बाद कराची से ट्रैवल किया तो टाइम नहीं मिल सका घर पहुँचकर, और दरमियान में काफ़ी बीमार भी खुद रहा हूँ। तो आज 10 दिन गुजर गए हैं सफ़र को। बहरहाल आज मैं ये आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं जब ट्रेन चलेगी तो मैं सारे मामलात आपको दरमियान में सफ़र की जो मुश्किलात हैं वो और परेशानियाँ वो बताऊँगा। और दूसरा, बहुत सी अहम चीज़ें हैं जो आपको बतानी है इसमें, जो मुझे भी नहीं मालूम थी। इवन हेल्पलाइन वालों ने भी मुझे नहीं बताई जो परेशानियाँ मुझे रास्ते में हुई। ट्रेन का टिकट 8,000 रुपये का था एसी स्लीपर का, जो कि रिवाइज़ हो गया अब ना। ये केबन था मेरा सी। आइए चलते हैं। रिवाइज़ ट्रेन के किराए जो हैं अब 797 हो चुका है। ट्रेन प्राइवेटाइज़ हो चुकी है। मैंने जब ट्रैवल किया था तो वो ऑफिशियल ही थी, सरकारी अखराजात पर ही चल रही थी। अभी इन्होंने प्राइवेटाइज़ कर दी है। तो एसी स्लीपर का जो है वो चूँकि सिर्फ 2 केबिन होते हैं, 2 डब्बे होते हैं हर ट्रेन में। सिर्फ एसी स्लीपर का 1 डब्बा होता है, 2 केबिन 4 वाले होते हैं और 4 केबिन 2-2 बर्थ्स वाले होते हैं। लैंप वगैरह वगैरह काम नहीं कर रहे थे, इमरजेंसी ब्रेक, चार्जिंग पॉइंट सिर्फ यूएसबी पॉइंट था। ये मैं लैपटॉप चार्ज अपना नहीं कर पाया ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, और अगर ये ऑप्शन होता तो मैं भी थोड़ी बहुत मैं मिक्सिंग ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ही कर लेता। क्योंकि बच्चे भी थे मेरे साथ, बच्चे भी 3 मेरे बच्चे ट्रैवल कर रहे थे, तो मैं कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया इंडिपेंडेंटली बच्चों के साथ। तो ये बाद में इसलिए मिक्सिंग कर रहा हूँ। एक फ़ैन लगा हुआ है, इनफ था, एसी के हिसाब से इनफ था। एसी की कूलिंग अच्छी रही थ्रू आउट द ट्रैवलिंग। वॉशरूम की जो कंडीशन है वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करें, आप जो पे कर रहे हैं उसका और जो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं था। साफ़ था, ज़ाहिरी तौर पर जो गंदगी थी वो साफ़ थी, लेकिन ये है कि कंडीशन कोई पैथेटिक थी। ओवरऑल सफाई थी, इसमें कोई शक नहीं है। सफ़र के दौरान किसी किस्म की सोप डिस्पेंसर, किसी किस्म का सोप डिस्पेंसर यहाँ नहीं पड़ा हुआ था। हम अपना लिक्विड सोप लाए थे, एहतियातन लाए थे और वो हमें काम कर गया। सीटें कंफर्टेबल थी, नरम थीं, लेकिन गंदी थीं। ये आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है। और जो नीचे वाली सीट थी कम कंफर्टेबल है, रिलैक्सिंग है। आप इस पे 3 और 4 बंदे भी बैठ सकते हैं। और मेरा चूँकि हाइट 5-10 है तो मैं कंफर्टेबली बर्थ पे सो सका और नीचे भी सो पा रहा था, कोई इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और अहम बात ये कि जो ऊपर वाली बर्थ है वो कंफर्टेबल है। मेरी चूँकि छोटी बच्ची जो है वो अकेली नहीं सो पाई, तो वो मेरे साथ सोई, तो इतना परेशानी उसे ट्रैवलिंग के दौरान नहीं हुई। तो ऊपर वाली बर्थ इंतहाई कंफर्टेबल है। अ, 2 बच्चे 10 साल से छोटे कंबाइन आप सुला सकते हैं, एक बड़ा और एक बच्चा उसके साथ सुलाया जा सकता है। कंफर्टेबल थी ऊपर वाली बर्थ, ज़्यादा रिलैक्सिंग थी। बट अनफॉर्चुनेटली मोबाइल ना रखिएगा उस पे, क्योंकि मैंने मोबाइल रखा। देखिए आज 28 जून है, मंगल का दिन है और हम कराची कैंट में हैं। तो बता रहा था मोबाइल मैंने बर्थ पे रखा और बच्ची मेरी जो है वो सोई हुई थी नीचे। तो मैंने देखा कि शायद वो गिरने वाली है और मैंने जंप किया जब उससे, तो वो चूँकि उस पे स्प्रिंग्स लगे होते हैं तो वो रोल बैक हुई और मेरा मोबाइल ऊपर वाली बर्थ से नीचे, नीचे वाली बर्थ के पीछे से नीचे आके फ़र्श पे गिरा। तो वो इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी जो सीट के पीछे जाके हैंग हो जाए। सफ़र के दौरान हम वहाँ से पता करके निकले थे कि हमें सफ़र में क्या फ़ैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो उन्होंने कहा था डाइनिंग कार मौजूद है ट्रेन में, आपको तकिया, चादर और बेडशीट और कंबल, ये फ़ैसिलिटीज़ रास्ते में मिलेंगी और जो खाना है वो भी मुयस्सर होगा। अनफॉर्चुनेटली जब मुझे ज़रूरत पड़ी रात को चादर की, तो मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इनकार कर दिया जी कि हमारी इस गाड़ी में तो डाइनिंग कार ही नहीं है। तो ये शायद प्राइवेटाइज़ कर रहे थे, तो ये फ़ैसिलिटीज़ उन्होंने पहले ही 2-3 दिन पहले ही निकाल ली थी। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमने जाते-जाते बस एक बेकरी से कुछ आइटम्स ले लिए थे, बेकरी आइटम्स कुछ ले लिए थे। एक टाइम का खाना हमारे पास था और बहुत कुछ जो है वो ड्राई राशन था, तो हमारा आराम से गुज़ारा हो गया। बच्चों ने भी परेशान नहीं किया, इवन कुछ बच भी गया। बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हों तो इस चीज़ पे कभी भी जो है ना वो इत्मीनान का इज़हार ना कीजिएगा कि ट्रेन प्रोवाइड करेगी।
ट्रेन कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही थी 28 जून तक। और अब भी प्राइवेटाइज, चूँकि 5 या 7 तारीख को प्राइवेटाइज़ हो गई है तेज़गाम, तो मैंने वापसी की सीट्स 30 जुलाई की कर रखी हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो भी रिव्यू कर दूँगा। रास्ते में तबीयत मेरी नासाज रही और कुछ हालात भी ऐसे बन गए कि मैं स्नीज़िंग, मुझे एलर्जी का मसला है, तो मैं नहीं कर सका रिव्यू, ना बिज़नेस क्लास कर सका, ना मैं इकॉनमी क्लास का कर सका। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वापसी पे वो भी क्यों करके दिखाऊँ आपको। उसके अलावा सफ़र के दौरान जो और मुश्किलात दरपेश आईं वो ये थीं कि जो अमला ना होने की वजह से पानी वगैरह और इस तरह की कोई फैसिलिटी ऊपर अवेलेबल नहीं थी, तो वो मुझे गाए बगाए स्टेशन पे पूरी करनी पड़ी, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। अगर आप अपने साथ ले आएंगे तो इन चीज़ों से थोड़ी सी बचत कर पाएंगे। एसी में पानी की कमी, थोड़ी सी पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है चूँकि एसी की कूलिंग होती है। किराया उस वक्त 8,000 रुपये था, अब 9,700 है स्लीपर का। इसी तरह बिज़नेस क्लास का 5200 था, 6400 हो गया है। स्टैंडर्ड का 5300 था, 4300 था, 4900 हो गया या 4800 हो गया। और प्राइवेटाइज़ होने के पहले ये हो चुका था किराया। और इसी तरह जो इकॉनमी का था वो 1950 था, ये 2000 था, और अब 2300 हो चुका है। तो ये पहले जब किराए रिवाइज़ हुए थे तो ये इस पे हो चुका था। वापसी का बिज़नेस क्लास का मैंने 5200 पे सीट्स का रिज़र्व करवा रखी हैं, जबकि जो नया फेयर है वो 6400 हो गया है। तो इंशाल्लाह वापसी का रिव्यू भी मैं आपको फुल करके दिखाऊंगा कि प्राइवेटाइज़ होने के बाद क्या फ़ैसिलिटीज़ ऐड हुई हैं, क्या सब्ट्रैक्ट हुई हैं, किस किस्म की मुश्किलात दरपेश आई हैं और नहीं हुई। सफ़र बच्चों के साथ बहुत अच्छा रहा। इकनॉमिकल तो नहीं था, बट एक चूँकि ख्वाहिश थी कि इस पे रिव्यू बनाऊँ। तेज़गाम का ओवरऑल यूट्यूब पे कोई अच्छा रिव्यू मौजूद नहीं है जो स्लीपर क्लास का हो और पूरे सफ़र का हो, और पूरे सफ़र के दौरान होने वाली मुश्किलात, आसानियाँ और परेशानियाँ भी डिस्कस की गई हों, तो इसलिए ये बहुत अहम था। तो बाकी वापसी का मुझे स्लीपर पे टिकट नहीं मिल सका अनफॉर्चुनेटली। जो मैंने रिक्वायर्ड लास्ट वीक था जुलाई का, उसमें किसी में भी स्लीपर मौजूद नहीं था। पहला स्लीपर 3 अगस्त को था, तो मैं नहीं इतना लेट अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने मजबूरन 30 जुलाई को जो है वो बिज़नेस क्लास की सीटें करवा ली। पूरे 8 बजे ट्रेन ने हमें पहुँचाया। अनफॉर्चुनेटली ट्रेनें 2-3 दिन से लेट हो रही थी, और लेकिन उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें 8 बजे उसने चकलाला रेलवे स्टेशन पे उतार दिया। रास्ते की परेशानियाँ, मुश्किलात, अगर कुछ और आपको जानना हो तो काइंडली मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको आगाह करूँगा। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।